इसमें सबसे पहले ये बताइए कि क्या कारण है कि आपका टिकट कट गया? काश कारण का पता होता। आप भूमिहार हैं इसलिए आपका टिकट कट गया, क्या ये बात सच है? मैं सच्चिदानंद राय हूँ। मैं भूमिहार हूँ, मैं दुमा का रहने वाला हूँ, मैं सारण जिला का रहने वाला हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरे कई परिचय हैं। ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया में, लोग कह रहे हैं कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ताल ठोक दिया था कि आप चुनाव लड़ेंगे और SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में भी आपने सवर्णों के पक्ष में एक बयान दिया था, शायद आपको याद हो। क्या ये कारण हो सकते हैं आपके टिकट कटने के? नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं MLC सच्चिदानंद राय जी, जिनका टिकट भाजपा से कट गया है। इस बातचीत में हम लोग जानेंगे इनसे कि आगे इनकी क्या रणनीति है और क्या ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इंजीनियर साहब, स्वागत है आपका इस बातचीत में। सबसे पहले ये बताइए कि क्या कारण है कि आपका टिकट कट गया? काश कारण का पता होता। कारण आपको भी नहीं पता? नहीं, यही तो किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने फोन भी नहीं किया। मैं तो पटना भी गया था, कई बड़े बड़े नेताओं से मिला, उनको भी नहीं पता है। उनको तो ये करना कि इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। वे किसने निर्णय दिया, ये पहली बना हुआ है। मतलब ये आपको भी नहीं पता कि आपका टिकट क्यों कट गया, कैसे कट गया? मुझे तो नहीं पता है। जब मैंने जानने का भी प्रयास किया तो किसी ने नहीं बताया। अब मैं क्या कहूँ, इसके बाद क्यों कटा है, किसने काटा है, क्या कहा जाए। ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया में, लोग कह रहे हैं कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ताल ठोक दिया था कि आप चुनाव लड़ेंगे और SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में भी आपने सवर्णों के पक्ष में एक बयान दिया था, शायद आपको याद हो। क्या ये कारण हो सकते हैं आपके टिकट कटने के? देखिए, दोनों ही बातें जो नहीं हुई थी, पहली बात तो काफ़ी दिन हो गए और दोनों ही बातें पार्टी के हित के लिए ही की गई थी। जब मैंने वो 2019 में जो गलती उन लोगों से हुई थी, टिकटों के बंटवारे में एक वर्ग की जो है उपेक्षा हुई थी, तो मैंने बात शीर्ष नेतृत्व को पहुँचाया और शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया कि उनसे चूक हुई है और उस वर्ग का वोट कट न जाए, इसलिए ससमय मुझे बात वहाँ पर पहुँचाना जरूरी था। उनके घोषणाओं से फिर वो वर्ग संतुष्ट होकर भारी मात्रा में, भारी संख्या में वोट दिया, वरना अगर वो वोट नहीं मिलते तो कुछ सीटें हमारी जा सकती थी। तो ये मेरा कर्तव्य था एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि मुझे अगर कोई जानकारी प्राप्त हो तो मैं शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाऊँ। ऐसा मैंने कोई सौदा तो किया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बगावत के बिगुल फूका और जाकर वहाँ से उसके बदले में कुछ लेकर चला। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि मेरे विषय उठाने के चलते 2 लोग राज्यसभा चले गए और एक विधान परिषद चले गए। तो वो सब बातें तो हुई। मैं नहीं समझता कि उस कारण से इस पर कोई निर्णय हो रहा है, क्योंकि बीच में हमारे बड़े अच्छे कार्य हुए हैं, लोगों ने उसे सराहा भी है और शीर्ष नेतृत्व मेरे संपर्क में रहा है। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आपने सवर्णों वाली बात कही, तो निश्चित रूप से निर्धन सवर्णों की लड़ाई नहीं अकेले नहीं लड़ा, बहुत लोग लड़ते आए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्धन सवर्णों के 10% आरक्षण की बात करी। ऐसा नहीं कि सच्चिदानंद राय अकेले बिल्कुल फूक दिए और उसी पर सरकार छोड़ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये जमीनी सच्चाई पर पहुँचाना जरूरी था, जो मैंने पहुँचाने का कार्य जरूर किया है। और वो सब कारण जो है ना, नहीं हो सकता। बताए तो कोई कह देना किसी कारण से हुआ है, ऐसा कारण नहीं। ऐसा बता तो दे कोई, अगर वही कारण है तो आपको किसने कहा है कि वही कारण है? नहीं, ऐसी चर्चा तो पान खा के लोग बहुत कुछ बोल डालते हैं। पान खा के बोलने वाले तो सरकार, वो सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। एक चैनल है जो रोज रात को एक ब्रेकिंग न्यूज करता है, कल सरकार गिर जाएगी, किसी और की सरकार बन जाएगी। वो सब छोड़िए, वो सब पान खा के बकर करने वाले लोग को थोड़ी कमेंट करेंगे। आप भूमिहार हैं इसलिए आपका टिकट कट गया, क्या ये बात सच है? मैं सच्चिदानंद राय हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं दुमा का रहने वाला हूँ, मैं सारण जिला का रहने वाला हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरे कई परिचय हैं। किस परिचय को दोषी बताऊँ? मैं नाम गलत था कि मेरी जाति गलत थी, कि मैं छपरा का हूँ ये मेरी गलती है, बिहारी ये मेरी गलती है, मैं IIT में पढ़ा हूँ ये मेरी गलती है? कैसे बता दीजिएगा? कैसे कह दें किस कारण से मेरा टिकट कट गया है? आपको पता हो बता दीजिए मुझे। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या आप बगावत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे MLC का? देखिए, उसको बगावत नहीं कहा जाता है। मैं तैयारी कर रहा था 5 महीने से। किसी ने मुझे एक बार भी कहा कि नहीं, आप कह दीजिए कि आपकी रुचि नहीं है चुनाव लड़ने में, या कोई कहता कि इन कारणों से आप अहर्ता नहीं रखते, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं, आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा पार्टी मानती है। कह दिया, कम से कम इतना सम्मान तो दिया होगा। तो आज जब 5 महीने की मेहनत के बाद जब मैंने फैसला लिया परसुराम पर कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कई लोग रोते हुए मेरे पास में आए, कहे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो दो विकल्प मेरे पास है, दोनों विकल्प में से कोई विकल्प में स्वीकार नहीं किया, तो तीसरा विकल्प तो हमें दीजिए। हम वोट देंगे कि नहीं देंगे आप कैसे तय कर देते हैं? आप एक बार खड़ा तो होकर देखिए। उसके लिए मुझे विचारधारा से अलग होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों के अधिकार को सुनिश्चित करने का जो हमने कार्य किया है पिछले 6 वर्षों में, और एक और टर्म की जरूरत है ताकि उसको सुनिश्चित हाथों पर उतार सकूं। ये बातें कि मैंने लोगों के बीच पहुंचाई थी, जो लोगों ने सुना था,
उसी का परिणाम है कि आज मेरे ऊपर इतना दबाव जनप्रतिनिधियों का बना है कि मैं एक नामांकन करूँ। अब मेरा पुत्र चाहता था कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं करूँगा। तो बताइए, एक वही है जो कमा के कुछ भेजता है, मैं स्वच्छ राजनीति कर पाता हूँ। अगर वो भी राजनीति में आ जाएगा तो राजनीति को पेशा बना लेंगे क्या? हम तो सोच के नहीं है। हम लोग IIT में पढ़ के आए, मैं भी IIT में, मेरा बेटा भी IIT में है। और है तो वहाँ पर जब मैं छोड़ कर आया हूँ तो उस कारोबार को चला रहा है, तब महीने में कोई भेजता है तो मैं यहाँ पर अच्छे कार्य कर पाता हूँ। आज वो भी यहीं पर आ जाएगा तो हम कहाँ से आएगा? फिर तो हमें भी बाकी लोगों की तरह जो इसी को राजनीति को पेशा बनाए हुए हैं, उसी के माध्यम से क्या क्या होता है सब आप लोग पत्रकार है, पता है। और जो 2 लोग टिकट पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के, उनका भी पृष्ठभूमि जांच दीजिए बेटा, पृष्ठभूमि जांच दीजिए। आपको लगे कि नहीं मुझसे बेहतर वो लोग हैं, हमारे कम से कम जनप्रतिनिधि तो ऐसा नहीं मानते। बिना भाजपा के टिकट के चुनाव लड़ना और एक भाजपा के प्रत्याशी भी मैदान में रहेंगे, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, यदि मैं जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं टिकट के? अब ये तो जब मैं घोषणा करूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस बार जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? वही जो कर रहे थे काम तो वही करेंगे। नया क्या करेंगे? उसमें कुछ नया उसमें कुछ करने का स्कोप भी नहीं है। जनता की सेवा करना है जो करेंगे, और जनप्रतिनिधियों के अधिकार और सम्मान के लिए जो हम पिछले 6 वर्षों में प्रयास किए थे, उस प्रयास में आंशिक सफलता मिली है। बाकी जो कार्य बाकी रहे उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछली बार चुनाव लड़े थे तो 2 हमारे संकल्प थे। भीख के लिए अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए। तो गाँव की सरकार का जैसे नीतिगत फैसला हो चुका है, इस बार उसको धरातल को उतारना है। तो इस बार का मेरा संकल्प बड़ा साफ है, पंचायतों को मिले उनके अधिकार और वेतन पेंशन में मिले आपकी बात। ये दोनों विषय इसी विषय को लेकर जा रहा हूँ, उनके अधिकार और वेतन पेंशन, उनकी स्वायत्तता की लड़ाई। और निश्चित रूप से अंत्योदय के परिकल्पना को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक ही नहीं और अति आवश्यक है। और उसके लिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी एक मजबूत वकील की जरूरत है, जो मैं काम करूँगा। ये थे हमारे साथ इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। धन्यवाद।